नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बवाल मचा हुआ है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या की वारदात के बाद तो विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आक्रामक हो गए हैं और हर रोज सोशल मीडिया साइट एक्स पर आंकड़ों को जारी करते हुए नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि एक और बड़ा मुद्दा बिहार का रहा है, जिसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर उठाते रहे हैं, वो है रोजगार का मुद्दा। यानी कि दो बड़े मुद्दे अभी अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में जारी है। पहला मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का और दूसरा रोजगार का। इन दोनों मुद्दों को उठाकर आरजेडी क्या हासिल करना चाहता है? इन दो बड़े मुद्दों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों बार बार उठा रहे हैं? इसके पीछे का मकसद क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरी कहानी समझाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरुआत अगर इस मुद्दे को समझने की हम करें तो आपको थोड़ा अतीत में ले जाना पड़ेगा। यानी अतीत मतलब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का राज जब बिहार में था। आपको याद है कि एनडीए के नेता लगातार उन राज्य को, मतलब जो उसका कार्यकाल रहा है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उस कार्यकाल को एनडीए के नेता जंगल राज के तौर पर कहते हैं और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं और ये बार बार कहते हैं कि अभी तक जंगल राज की जो बातें रही हैं, जो दृश्य रहा है, उससे बिहार उबर नहीं पाया है। कोई भी ऐसा मंच आपने कभी नहीं देखा होगा जब सरकार के नेताओं की तरफ से ऐसी बातें ना कही गई हों। अब ऐसे में इन दो बड़े मुद्दों को लेकर फिर से पलटवार किया जा रहा है। पहले आप ये समझिए कि आज सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि नैतिकता के आधार पर तो लालू प्रसाद को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नसीहत देने का हक तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर से जंगल राज की बात को कहते हुए कहीं ना कहीं वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़ों को लेकर हमलावर हैं और क्राइम के आंकड़ों को जारी करके ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, नया परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के सामने कि जो उस वक्त के कार्यकाल में आंकड़े थे उससे कहीं गुना ज्यादा इस वक्त जो है अपराध बिहार में हो रहे हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने राक्षस राज का जिक्र किया था। यानी कि जंगल राज का पलटवार राक्षस राज की तरफ से किया जा रहा है। यानी ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि राक्षस राज जो है वो बिहार में फिलहाल जारी है। और इसके साथ ही दूसरा बड़ा मुद्दा रोजगार का, जिसको लेकर हमेशा से एनडीए की सरकार ये कहती रही है कि जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासनकाल रहा उसमें युवा बेरोजगार थे, पलायन बहुत ज्यादा हुआ था। और उसके बाद नीतीश की जब सरकार आई तो बिहार को एक जंगल राज से बाहर निकाला और साथ ही साथ रोजगार भी उपलब्ध कराए गए, मुहैया कराए गए। लेकिन इसमें भी आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार में सहयोगी बने, यानी जो 18 महीने का कार्यकाल रहा, उसी वक्त बिहार में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तेजस्वी यादव के इच्छा शक्ति की वजह से। तो इन दो बड़ों मुद्दों को लेकर अब आरजेडी अपने परसेप्शन को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि आरजेडी पहले वाली आरजेडी नहीं है और अब आरजेडी की तरफ से काम बेहतर तरीके से किया जा रहा है और इसलिए सरकार पर हमलावर है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सीएम नीतीश कुमार क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और ऐसे में बड़ी बैठक 19 तारीख को वो करने जा रहे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की जाएगी। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।